नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के शिवनगर क्षेत्र में एक पुरुष की सड़ी गली लाश मिली। 23वां कल्याण पर्व 18 से 20 अक्टूबर तक सभी का स्वागत है। लाखों लोगों के आने की उम्मीद है, पूज्य श्री जगतगुरु सिद्धरामेश्वर स्वामी जी ने कहा। सीएम सिद्धरामैया ने संदूर में प्रचार अभियान शुरू किया। कहा, भाजपा उनके खिलाफ साजिश कर रही है। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा नेता जल्द ही राष्ट्रपति से मिलेंगे। कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को करोड़ों रुपए के वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में जमानत मिली। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के शिवनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश मिली है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह लाश एक पुरुष की है और लगभग 4 से 8 दिन पुरानी है। आज न्यू टाउन पुलिस के अधिकारी व कर्मियों की मौजूदगी में इस लाश को सरकारी अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में अधिक जानकारी फिलहाल नहीं है। पुलिस जांच में जुटी है। 12वीं शताब्दी में बीदर में शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई और लिंगायत धर्म के संस्थापक महान मानवतावादी विश्वगुरु बसवन्ना की कायका भूमि पर शिव शरण ने अनुभव मंडप के माध्यम से दुनिया को समानता का संदेश दिया। बसव कल्याण में 18, 19 और 20 अक्टूबर को 3 दिनों के लिए बसव कल्याण अलम प्रभु नुयाला पीठ के पूज्य श्री जगतगुरु सिद्धरामेश्वर स्वामी ने आज बीदर शहर के प्रेस भवन में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। बृहत पुट्टली के प्रांगण में कल्याण पर्व मनाया और सभी से इसमें भाग लेने का आह्वान किया गया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोर्नरली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165,
9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर affiliated to CBSE. Contact number 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को भाजपा पर उनके खिलाफ साजिश रचने और राज्य में उनकी सरकार के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया। वे बल्लारी जिले के संदूर में 5 गारंटी योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने संदूर के लोगों को 400 करोड़ रुपए से अधिक की पूरी हो चुकी परियोजनाओं भी समर्पित की और विभिन्न कार्यों की शुरुआत भी की। इस साल की शुरुआत में कांग्रेस के ई तुकाराम के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद संदूर में उपचुनाव होने जा रहे हैं। सीएम ने संदूर के मतदाताओं से आगामी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने और भाजपा को सबक सिखाने का आग्रह किया। सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए 5 वादों को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा कि हमने पूरे वादे पूरे किए हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ झूठ फैला रही है। इसके अलावा इस क्षेत्र में 12,000 घर बनाए जा रहे हैं जो संदूर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार पर करों में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, करों में योगदान देने वाले राज्यों में कर्नाटक शीर्ष पर है, लेकिन हमें हमारा उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के भाजपा नेताओं, जिनमें राज्य पार्टी प्रमुख बीवाई विजेंद्र भी शामिल हैं, केंद्र में राज्य का बकाया मांगने का साहस नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने मंगलवार को कहा कि भगवा खेमे की राज्य इकाई जल्द ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर कर्नाटक में हिंदू विरोधी सरकार को बर्खास्त करने की मांग वाली एक याचिका सौंपेगी और इस संबंध में सहयोगी जेडीएस को भी विश्वास में लिया जाएगा। मंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विजेंद्र ने कहा, कर्नाटक सरकार जनविरोधी नीतियों का पालन कर रही है और उसने लोगों का जीवन कष्टमय बना दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा करके राज्य में सत्ता में आई थी, लेकिन वह अब पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। महज 1.5 साल में ही लोगों ने सरकार को कोसना शुरू कर दिया है। बेंगलुरु में निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के लिए विशेष अदालत ने वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड मामले में पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को जमानत देते समय मनी लॉन्ड्रिंग के तहत विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। अदालत ने पाया कि हालांकि ईडी ने नागेंद्र को घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया है, लेकिन राज्य विशेष जांच दल एसआईटी ने अपने आरोप पत्र में उनका नाम नहीं लिया है। विशेष अदालत ने न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने कहा, इस समय वर्तमान याचिकाकर्ता को आरोपी व्यक्ति के रूप में नहीं दिखाया गया है और ईसीआईआर रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि उसने अपराध की आय प्राप्त की थी, लेकिन वास्तव में यह कहा गया कि वह किंगपिन है और निगम के धन की हेराफेरी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसे मुकदमे के दौरान स्थापित किया जाना आवश्यक है। न्यायाधीश ने विजय मदन लाल चौधरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि धन शोधन निवारण पीएमएल अधिनियम की धारा 45 का प्रावधान जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए कर्नाटक राज्य शाखा ने राज्य के मेडिकल छात्रों और जूनियर डॉक्टरों से कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मंगलवार को भूख हड़ताल में भाग लेने का आह्वान किया। यहां आईएमए के राष्ट्रव्यापी आह्वान का हिस्सा है, जिसमें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उपवास और विरोध प्रदर्शन शामिल है। आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क भूख हड़ताल करेगा, जबकि मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क एमएसएन विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेगा। आईएमए के अनुसार डॉक्टरों को आदर्श रूप से अपने अपने मेडिकल कॉलेजों में ही विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। सोमवार रात से मंगलवार शाम तक बेंगलुरु में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए शहर जिला प्रशासन ने बुधवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जगदीश जी ने कहा, अभी तक हमने स्कूलों और आंगनवाड़ियों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही हैं। हम कॉलेजों के लिए भी छुट्टी घोषित करने पर निर्णय लेने के लिए विवरणों की पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश है, इसीलिए अधिकारियों ने बुधवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। दक्षिण पश्चिम रेलवे एसडब्ल्यूआर ने दीपावली त्योहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेंगलुरु और कलबुर्गी स्टेशनों के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। एसडब्ल्यूआर ने कहा कि बेंगलुरु कलबुर्गी एक्सप्रेस स्पेशल 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 2024 को रात 9:15 बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल एसएमवीटी से रवाना होगी और यलहंका, धर्मावरम, अनंतापुर, गोंदकल, अडोनी होते हुए अगले दिन 7:40 पर कलबुर्गी पहुंचेगी। मंत्रालयम रोड, रायचूर, कृष्णा, यादगीर और शाहबाद स्टेशन वापसी दिशा में कलबुर्गी एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस स्पेशल 31 अक्टूबर और 3 नवंबर को सुबह 9:35 पर कलबुर्गी से रवाना होगी और उसी दिन उसी मार्ग से होते हुए रात 8 बजे एसएमवीटी बेंगलुरु पहुंचेगी। अपर भद्रा परियोजना के लिए केंद्रीय बजट में घोषित 5,300 करोड़ रुपए जारी करने में देरी को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कांग्रेस की बार बार की आलोचनाओं के जवाब में पूर्व जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल, जो अब चित्रदुर्गा से सांसद हैं, ने धनराशि जारी करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के रूप में नामित तुपरी भद्रा परियोजना को मध्य कर्नाटक में व्याप्त गंभीर जल संकट को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में देखा जा रहा है। कारजोल ने याद दिलाया कि चित्रदुर्गा वर्तमान में देश का दूसरा सबसे सूखाग्रस्त जिला है, जो केवल राजस्थान के कुछ हिस्सों से आगे है। उन्होंने धन जारी करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, आश्वासन दिया कि वह जल्द ही केंद्रीय अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाएंगे। कारजोल ने बताया कि अगर यह परियोजना साकार होती है तो यह चित्रदुर्गा में पानी से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के शिवनगर क्षेत्र में एक पुरुष की सड़ी गली लाश मिली। 23वां कल्याण पर्व 18 से 20 अक्टूबर तक सभी का स्वागत है। लाखों लोगों के आने की उम्मीद है, पूज्य श्री जगतगुरु सिद्धरामेश्वर स्वामी जी ने कहा। सीएम सिद्धरामैया ने संदूर में प्रचार अभियान शुरू किया, कहा भाजपा उनके खिलाफ साजिश कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा नेता जल्द ही राष्ट्रपति से मिलेंगे। कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को करोड़ों रुपए के वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में जमानत। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।